Thank you so much for being a part of this celebration. And शुरुआत कर देता हूँ मैं। आज हम एक गणतंत्र दिवस समारोह को क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उस सेलिब्रेशन के बारे में मैं शुरुआत करता हूँ अपने गणतंत्र दिवस से। शायद अभी तक हम लोग इसको सिर्फ एक छुट्टी की तरह मनाते रहे हैं, है ना। 26 जनवरी की छुट्टी है, 25 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं हाफ डे और छुट्टी होकर भाग गए। लड्डू जो खाए, समोसे खाए स्कूल टाइम में, है ना। यही हिसाब रहा है हमारा 15 अगस्त को लेकर, है ना। शायद हमें एक्चुअली पता ही नहीं है कि हम जो ये जो नेशनल हॉलीडेज है हमारे, वो है किसकी। क्योंकि तुम में से आधे लोगों को शायद पता ना हो, शायद पता ना हो कि हमारा देश गणतंत्र हुआ कब हो सकता है। क्योंकि मैंने एक बार क्लास में पूछा भी था, तो आधे अनएक्सपेक्टेड आंसर मिले मुझे कि उनको नहीं पता है। जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है, तो हमें जरूरत करनी है ना। आधे लोगों को ये भी नहीं पता था कि देश आजाद कब हुआ, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी को शायद ये भी ना पता हो कि हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, शायद ये तो पता हो। उसकी जरूरत नहीं है देखा जाए। जरूरत ये है कहीं ना कहीं बात ये आती है घूम फिर के, हमारा देश हम लोगों से ही, ठीक है। हम लोग शायद अपनी पूरी 70-80 साल की एज जब कंप्लीट कर ले तब भी हमें अपने राष्ट्रपति की जरूरत ना पड़े, अपने प्रधानमंत्री की जरूरत ना पड़े। हमें जरूरत सिर्फ अपने ही है, हमसे ही हमारा देश है, ठीक है। हम शायद अपने जो भी हमारे मंत्रीगण रहे हो, जो भी हमारे प्रधानमंत्री, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको गालियाँ देते हो, बट रीजन तो हम ही हैं, हम ही सब लोग हैं उसके। चाहे हमें से कोई लोग वोट ना देता हो या किसी के इन्फ्लुएंस में आके गलत आदमी को वोट देता हो, रीजन सब हम ही है ना। उसके ऊपर ज़्यादा लाइक चली देना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी बार मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि क्या सिचुएशन है हमारे हफ्ते की, वो आप सब लोगों को पता भी है। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, अभी के टाइम पे जो चल रहा है, मिस्टर कुमार विश्वास हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, यूथ कवि हैं, उनका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। और उन्होंने एक बात कही थी अपनी कविताओं में, उन्होंने किसी का रेफरेंस दिया था, बहुत अच्छे कवि थे, वो उन्होंने रेफरेंस दिया था उनका कि थैंक यू सो मच। उन्होंने रेफरेंस क्या दिया था, 60s की बात है, तो आपको बहुत जेन्युइन बात लगती है। उन्होंने कहा था कि पहले अंधेरा था, बट ये रोशनी देखकर मैं अंधा हो गया। समझने बात, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो हर का अधिकार था, बट आजाद होने के बाद में जो रोशनी आई है उसको देखकर मैं अंधा हो गया, और ये सच्चाई है। अब इसका आप देखिए, डिफरेंशिएट कीजिए। अब जब अंधेरा होता है, चाहे लाइट पूरी भाग जाए, फिर भी आप कहीं ना कुछ ना कुछ देख लेते हैं। अब ऐसी रोशनी आ गई है कि हम देखने के लायक भी नहीं रहेंगे, हम देखें क्या। क्योंकि पहले हमारे पास एक्सक्यूज था कि हम किसी के अंडर में, हम कुछ नहीं कर सकते। अब सब कुछ हमारे अंदर में, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो सब चीज़ है, जो भी चेंजेस आने हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट चीज़ है, जो शायद हम लोगों के सर्वाइव के लिए मुश्किल है, वो जो बेड़ियाँ है, आई थिंक वो है हमारा जातिवाद और धर्मवाद। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा, मैं अभी कुछ चीज़ें देख भी रहा था, ये जो हिंदू मुस्लिम्स के लिए वो करते हैं कमेंट्स, मुस्लिम हिंदूज के लिए करते हैं, तो बहुत ही ऑकवर्ड चीज़ें हैं ये। और शायद मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी, वो कुछ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ ऐसा है ही नहीं, सिर्फ इंसान का अपना अहम है। तो मैं इसलिए आप लोगों से चीज़ें कह रहा हूँ कि शायद हम अगर अपने एंटायर लाइफ में 20 से 25 लोगों की सोच पर सुधार कर सके ना, तो शायद वो बहुत है। अगले 10 से 15 साल के अंदर पूरा इंडिया सुधर जाएगा। अगर सिर्फ एक इंसान चुन ले कि मेरे को 20 आदमियों की सोच सुधारनी है, ठीक नहीं करती, सिर्फ एक सही दिशा देनी है उनकी सोच को, तो शायद 20 आदमी तो हमारी लाइफ के लिए ज़्यादा नहीं है ना। क्या आप 20 आदमियों को भी सुधार सकते हैं लाइफ में? सुधार सकते हैं। तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हम बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सके। शायद हमें इन दिनों की जरूरत ना पड़े कि 15 अगस्त को ही गणतंत्र दिवस मनाएं, या 26 ये आपका इंडिपेंडेंस डे मनाएं 15 अगस्त को, या 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाएं। शायद उसकी इतनी जरूरत ही ना पड़े। साल में सिर्फ 2 दिन याद रखते हैं, सिर्फ 2 दिन। उसके अलावा देश कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं। हमें पता लगा कि 2 फौजी मार दिए गए, अरे कैसे मार दिए, पाकिस्तान को ये कर दो,
उससे पहले पाकिस्तान के बारे में पता नहीं था तुमको? हमारे मंत्रीगण नॉर्थ ईस्ट इंडिया में घूमते भी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनकी अगर आप बात सुनते हैं तो उनको उनकी बात सुनकर बड़ा अजीब लगता है। वो इसलिए जेलस फील करते हैं कि यहाँ में जहाँ दुनिया में बैठे लोग हैं यहीं से साइन पास करते रहते हैं, वहाँ पे कभी देखते भी नहीं वहाँ पे हो क्या रहा है, चाइना के साथ क्या कर रहा है। कश्मीर साइड के लोग हैं वो अपना कश्मीर जैसा जगह समझते हैं, वो भी यही कहते हैं कि यहाँ तो देखने नहीं आता यहाँ हो क्या रहा है, वहाँ से पाकिस्तान वॉर लगा रहा है। मतलब ऐसी सिचुएशन है और हम लोग इतने सेफ हैं कि हम यहाँ बैठ गए तो कभी सैटरडे को बैठ गए, 4 दोस्त मिल गए तो गालियाँ बजा दी हमारे मंत्रियों को, हमें कुछ नहीं करना है। चलिए ठीक है, अब तो ये मैं बस यही कहना चाहता था कि शायद हम लोग अगर कुछ कर सकें, डिपेंड करता है हमारा सेल्फ डेवलपमेंट। अगर हम कुछ करने योग्य होंगे तो ही सुधार कर पाएंगे अपने देश का। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने वैसे कहा था कि उन्होंने मुझे बताया कि लाइफ एक दौड़ है, ठीक है, और आपकी इस दौड़ में आप किसी को मत देखो, अपने फैमिली मेंबर्स को भी मत देखो, बातें चले जाओ। हो सकता है सेल्फिश कमेंट होगी, एक सेल्फिश आपको लगता है कमेंट है कि सिर्फ अपने बारे में सोचो, किसी और को मत सोचो, बट देखा जाए तो बहुत सच्ची बात थी। उन्होंने भी मुझे ये बात डिस्क्राइब करी क्यों। उन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तभी आप अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्प कर पाओगे। अगर आप कुछ अचीव कर पाए लाइफ में तभी तो अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प कर पाओगे ना। क्या एक लंगड़ा किसी लंगड़े का सहारा बन सकता है? नहीं ना। अगर आपको ही खुद हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो आप अपनी फैमिली हेल्प क्या करोगे? हो सकता है मेरे ख्याल से मेजोरिटी जो यहाँ पर है, हम लोग सभी शायद फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हो सकता है कुछ लोग हैं भी, बट अगर कुछ लोग हैं भी तो कहीं ना कहीं उनको भी ज़रूरत है अपनी फैमिली की हेल्प करना या उनकी फैमिली की अपनी फैमिली की आशाओं को पूरा करना। डिपेंड करता है हमारा सेल्फ डेवलपमेंट। अब यहाँ पर मिक्सचर है कि हम सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं अपने देश के लिए, और मैं वही कहना चाहूँगा देश के लिए बहुत जुनून आता है हमें जब हम देशभक्ति गाने सुन लेते हैं। देशभक्ति गाने सुनने के बाद ही जुनून आता है, उससे पहले कहाँ रहता है वो? और वो चीज़ सिर्फ एक ना बुलबुला है, गाना खत्म हुआ काम खत्म हुआ, उसके बाद फिर वही हमने फेसबुक पे चैटिंग कर जो भी एक यूथ परेशान है उस चीज़ से। वो ठीक है, सोशल नेटवर्किंग है, अगर उसको सोशल नेटवर्किंग का यूज़ किया जाए बड़ी अच्छी चीज़ है अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए, बट और भी चीज़ें होती हैं इन्फ्लुएंसर गलत चीज़ों की तरफ हमेशा ज़्यादा होते हैं, अच्छी चीज़ों की तरफ नहीं होते। देश बड़ी चीज़ है। बाकी मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि जब मेरे साथ तो काफ़ी हुआ है, बहुत लोगों के साथ मुझे नहीं पता कि जब मैं किसी बाहरी इंसान से किसी फॉरेनर से बात करता हूँ so they are not bothered about you, like they are least bothered talking to you once they get to know you are an Indian। जब उनको पता लगता है कि आप एक हिंदुस्तानी हैं तो they don't want to talk to you। I don't know कि क्या मेंटालिटी है उनकी। शायद हमारी 125 करोड़ की आबादी ने इतना परेशान कर दिया है हम लोगों को कि वो बड़ा ही ना अजीब महसूस करते हैं उस चीज़ को लेकर। अब मैं आता हूँ फिर सर में हम लोगों के सेल्फ डेवलपमेंट में। अंकित भाई ने जैसे कहा कि he has done couple of mistakes, अंकित भाई don't be bothered about it, we are also doing that, हाँ we are still doing it, and लेकिन इसमें थोड़ा सुधार ये करूँगा कि सेम मिस्टेक दोबारा मत। हाँ ये एक मैसेज था क्योंकि सर ने कभी हमें दिया था तो बहुत अच्छी बात है। मिस्टेक कितनी करो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मिस्टेक करना चाहो करो, बट वो मिस्टेक दोहराओ मत करो। वो मिस्टेक हर बार नई मिस्टेक होगी एक्सेप्टेबल, बिल्कुल सही, सेम मिस्टेक नॉट एक्सेप्टेबल। हर बार नई मिस्टेक करो और हो सके तो खुद मिस्टेक ना करो, दूसरे की मिस्टेक से सीख लो। जहाँ भी जो मिस्टेक को भाग के पहुँचो हाँ क्या मिस्टेक करी, क्या सीखने करी, दूसरे की मिस्टेक से भी सीख लो, ज़्यादा बेहतर है। ये बात भी है। और रही बात हमारे इंस्टीट्यूशन की, हमारे इंस्टीट्यूट की कि हम किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं या जो भी ट्रेनिंग है उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, मैं आप लोगों को पहले बता भी चुका हूँ, उनके तक पहुँच ही गया है, उनकी ने भी डिस्क्राइब किया ही है वही चीज़ें। तो रीज़न यही है कि जब सबने भी कहा, मेरे माइंड में एक बात आई, सबने कहा था कि सिर्फ
2 महीने में आप जान सकते हैं जॉब के लायक हो जाएगी, बट आप एंटायर लाइफ अपना किस डायरेक्शन में देने कैसे कर 2 महीने की ट्रेनिंग शायद सफिशिएंट नहीं है मेरे ख्याल से। आपको पूरा तरीके से ना मतलब सिखाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी। मैंने आपसे कहा भी था कि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे ना तो आपको लगेगा मैंने इतना सब छोड़ दिया, मैंने इतना सब पढ़ा भी नहीं है, और ये होगा ऐसा। तो वो फिर एकदम मेरे को एग्जाम्पल याद आया कि जैसे आपने कभी टीवी में देखा होगा ना कि जब बच्चा पैदा हो गया तो उसको माँ का दूध चाहिए होता है, तो बहुत पौष्टिक होता है एंटायर लाइफ के लिए उसकी। तो वही चीज़ है यहाँ पर, जो ट्रेनिंग आपको यहाँ दी जाती है वो शायद कोई एंटायर लाइफ के लिए आपकी होगी। वो अगर आप ग्रैब कर लें, वो अगर आप सीख लें तो शायद आपको फिर कभी इतनी जरूरत ना पड़े, आप बीमार ना पड़े, समझ लेना। उस बीमारी से दूर रहने के लिए जो यहाँ पे जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है उसको पॉजिटिविटी से ग्रैब करें। और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा सराउंडिंग में भी हो दैट, एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग दैट फॉर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स एज वेल। फॉर न्यू बैच के लिए बता रहा हूँ मैंने बात, और बातें तो बहुत सारी है मेरे पास कहने के लिए, बट मैं एक अच्छे नोट पे ये बात खत्म करना चाहता हूँ, वही अपने देश के लिए कि जो चीज़ें अगर वाकई हम कुछ सोचते हैं अपने देश के लिए तो पहले अपना डेवलपमेंट कीजिए आप सब। शायद हम लोग इसीलिए जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं वो उसका मिसयूज कर रहे हैं, और बाकी जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग जो पावर में पहुंच गए हैं वो देश का भी मिसयूज कर रहे हैं, हम लोगों का भी कर रहे हैं। हम लोग उस लेवल पे है ही नहीं कि हम कुछ बोल सकते। हमारे अभी भी गाँव में लोग इतने इलिटरेट हैं, वो बिना पढ़े लिखे बेचारे, वो क्या करते हैं सिर्फ शाम को पंचायत आके बैठ जाते हैं, इसीलिए ग्रोथ नहीं हो पा रही है हमारी कंट्री। अगर हम सब ठीक हैं तो हमारी कंट्री ठीक है। एक कल एक कस्टमर था तो मुझसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा उसने कहा कि इंडियन लोग, ये सुन के मुझे अच्छा लगा, उसने कहा इंडियन लोग सर तुमने इंजीनियरिंग क्यों नहीं करी, क्यों इसमें नया क्या है। उसने कहा नहीं इंडियन लोगों को मैं सुनता हूँ ना जब भी किसी से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ये एक अच्छा सा मतलब नोट लगा मुझे। उन्होंने कहा कि हाँ कि इंडियन लोगों से जब भी बात करता हूँ तो पढ़े लिखे लोग मिलते हैं, वो भी पढ़ता है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे अगर पूछ के देख लो एक बार कि वो वाकई इंडिया में काम करना चाहते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भाग जाना चाहते हैं बाहर, तो भागना नहीं है हमें यही रहना है, हमें यहीं पे ग्रोथ करनी है, अपनी कंट्री ग्रोथ करनी है, अपनी अपने परिवार की, अपने देश की ग्रोथ करनी है। आप सब लोग सुन रहे हैं, समोसा के चक्कर में पड़ रहे हैं, सबकी नजर देख रहा हूँ मैं। चलो मैं इसको यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और सर की बातों को सुन के मुझे भी अपनी सर की 2 बातें याद आ गई। मेरे सर कहा करते थे कि जैसे देश को सुधारने की बात है, अगर मैं सुधर जाऊँ तो सारा देश सुधर जाएगा। अगर हर कोई आदमी अपने आप को ये सोच ले कि